डडियाल में कत्ल हुए, डडियाल में लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, डडियाल में बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ हुई, मगर डडियाल में किसी की मासूम बच्ची को अगवा नहीं किया गया। ये इस कदर घटिया और छोटी और गिरी हुई हरकत करने वाला यकीनन डडियाल का कोई शख्स नहीं हो सकता। अगर डडियाल का शख्स हो भी तो उस पे भी हम आवाज़ उठाएंगे और उसे केफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कुछ अर्सा पहले एक बच्ची अगवा हुई और बच्ची का नाम था ज़ैनब। ज़ैनब अगवा हुई और दुनिया की चंद बड़ी जो तहकीकात थी उनमें ज़ैनब के केस को शामिल किया गया। पुलिस ने हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की, इलाके में गाड़ियां खड़ी की, गाड़ियों पे कैमरे लगाए गए और आखिरकार जिस मुजरम को पकड़ा गया वो ज़ैनब का पड़ोसी था, उनके घर आना जाना था और एक मजहबी नौजवान था, नात ख्वां था और एक नहायत ही शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता था। इन्वेस्टिगेशन में उसे पकड़ा सिर्फ इस बुनियाद पे गया था कि उसने जो जैकेट पहनी थी एक, उसका एक बटन टूटा हुआ था और उस बटन की बुनियाद पे पुलिस ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उनके पास टिप के उन्होंने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उसे सजाए मौत हुई, ज़ैनब को इंसाफ मिला और दुनिया ने ज़ैनब के लिए आवाज़ बुलंद की। नाज़रीन, ये एक केस था, ज़ैनब एक थी, मगर ज़ैनब जैसे हज़ारों केस पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे डडियाल की एक नन्ही सी कंवल मतलूब के हवाले से। कंवल 5वीं जमात की तालबा है और 11-12 साल की उम्र है उसकी। वो 2 दिन पहले अपने घर डडियाल कठाड़ से निकली, करीबी बाज़ार से उसने कुछ सब्ज़ी लेनी थी या कुछ दूसरी अशिया खाने पीने की। बच्ची घर से निकली और रास्ते में बाज़ार पहुंचने से पहले वो गायब हो गई। ताहल बच्ची का कोई पता नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपने मखदूद जो पुलिस के पास ज़राए हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास सहूलियात हैं, उनके साथ। कंवल के भाई से हमारी बात हुई, उनकी आप ज़रा ज़ुबानी सुन लें कि मामला हुआ क्या। जी सर, तकरीबन 4 बजे घरों निकली है। ठीक है, इतों चला एक कार है, उसने उतों उस पैसे की देन मतलब रीलां बुकरम वास्ते घरों सब्जी वास्ते ते कुछ अपनी चीज़ां बाजारों आने वास्ते गई है, मतलब का पिंसला वगैरह या कोई इस तरीके दियां। ठीक है, ते उतों मुड़ी के जिला थल्ले गई है, उस घरै चों पैसे गिनी के जिसलै थल्ले गई है ना, ते उस वेले उन्हां उस उत्थे बच्चियां तक्की है, निक्कियां बच्चियां सी उत्थे उस घरै दियां, जित्थों घरै कोलों गायब होई है उसदियां निक्कियां बच्चियां सन, उन्हां तक्की है। ते उन्हां एह् गल्ल आखी है कि इत्थों असां इधर रोड पे नहीं तक्की है, उसने सी अग्गे कोई मालूमात नहीं है हाले तक। ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਨੇ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸਾਂ ਕਰ पर ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? पर उत्थे तोड़ पोछी है नहीं ना, अच्छा, उत्थे तोड़ पोछी है नहीं है, रस्ते विच उसकी उसने सी अग्गे किसी बंदे तक्किया को नहीं है। ठीक है। तो तुम क्या ऑब्जर्व क्या करने हो कि ये बच्ची अगवा हुई है या आपको कोई रास्ता भुली गई है या किस अगवा हुई है, अगवा हुई है। ठीक है, कोई शक तुसां की किस हाँ, कोई गैर रियासती लोगों पर या कोई अपनी कोई दुश्मनी है या कोई इस तरह का कोई सिलसिला? दुश्मनी वगैरह दो बंदे पर है भाई, जिन्हां नाल मतलब इज्जत नहीं दावत है। ठीक है, ठीक है, वो दो ही बंदे पुलिस की दसे हैं। ठीक है, हाँ, बाकी पुलिस उन पर कार्रवाई करे। अगर सारे जो कुछ है पर उसकी डाउट है, पुलिस ना पुलिस असां से बेहतर जाननी है। ठीक है। ठीक है, वो भी करे कार्रवाई। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? जी जी बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਸੋ ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ महदूद रखना चाहते हो? फिलहाल पुलिस तक मौजूद रखो। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, मामला कुछ इस तरह है कि कंवल जो है वो गायब हो चुकी है। शक भी है कुछ दो लोगों पे जिनका नाम इस डर से नहीं लिया जा रहा कि जाहिर सी बात है अभी तक कंवल मतलूब जो मासूम बच्ची है वो बाजियाब नहीं हो सकी। वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो उन लोगों के पास है या किसी और के पास है। जब तक बच्ची मिलती नहीं, अगर किसी का नाम शो किया जाता है या किसी तरह की लूज पॉइंट दिया जाता है तो बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है। उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि बच्ची ज़िंदा हो और बच्ची को इंसाफ मिले, वो वापस अपने घर वालों को मिल जाए। मगर जो हमारी तहकीकात हैं उनके मुताबिक ये जो बच्ची है कंवल मतलूब, ये इंतहाई मुस्तवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती है। इसके भाई मेहनत मजदूरी करते हैं। ये यतीम बच्ची है, इसके वालिद फौत हो चुके हैं और गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। ये मासूम बच्ची आज अगवा हो चुकी है और सोशल मीडिया पे चंद एक पोस्टें लगी, उसके बाद सब ने खामोशी इख्तियार कर ली। अभी तक कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है।
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قول مطلوب کے لیے بھی ہم آواز اٹھائیں؟ کیا اس کے لیے بھی ہم پوسٹیں لگائیں؟ اس کے لیے بھی دنیا کی بڑی اور دنیا کی اہم ترین انویسٹیگیشن ہو، اس کے لیے بھی کیمرے نصب کیے جائیں اور ہماری پیاری بچی ننھی منی ہمیں زندہ سلامت مل جائے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ قول مطلوب کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے آواز بلند کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پر آپ آواز اٹھاتے ہیں اور یہ آواز آپ کی سنی جاتی ہے، اس پہ ایکشن ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ بھی آواز اٹھائیں، ہم بھی اٹھائیں گے۔ میں اس پہ پراپر فالو اپ کروں گا، کل بھی پولیس کے نمائندوں سے بھی بات کروں گا، جو باقی بھی اس کے متعلقہ لوگ ہیں ان سے بھی بات کر کے کل کے ولاگ میں ایک مجموعی طور پہ ایک اہم ولاگ بنائیں گے، جس میں کوشش کریں گے کہ سب جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لائے جائیں۔ وہ دو لوگ کون ہیں جن پہ شک ہے، اور اس کے بعد جو غیر ریاستی لوگوں پہ پولیس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ غیر ریاستی لوگوں پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے، جو پھیریاں لگانے آتے ہیں یا ویسے گلی محلوں میں کوئی مزدوری کے بہانے آتا ہے یا کس طرح آتا ہے۔ اور پچھلے 80% جو کیسز گزر چکے ہیں اس خطے میں، خصوصاً ڈسٹرکٹ میرپور میں، ان میں غیر ریاستی لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا رہا ہے۔ یہ اس وقت ڈڈیال میں اپنی نوعیت کا سب سے اہم کیس ہے، سب سے مختلف کیس ہے، کیونکہ ایک معصوم بچی اغوا ہونا ڈڈیال کی روایت نہیں رہی۔ ڈڈیال میں قتل ہوئے، ڈڈیال میں لڑائیاں ہوئیں، ڈڈیال میں لوگ ایک دوسرے سے لڑے، سب کچھ ہوا، ڈڈیال میں بڑی بڑی دشمنیاں ہوئیں، مگر ڈڈیال میں کسی کی معصوم بچی کو اغوا نہیں کیا گیا۔ یہ اس قدر گھٹیا اور چھوٹی اور گری ہوئی حرکت کرنے والا یقیناً ڈڈیال کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر ڈڈیال کا شخص ہو بھی تو اس پہ بھی ہم آواز اٹھائیں گے اور اسے کفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ کل کا ولاگ دوبارہ کریں گے اور اس میں تقریباً سارے جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ سارے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔